गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ मीठे से। तो मैं बना रही हूँ आप सब के लिए, हमारे लिए ब्रेड का हलवा। खैर आप सब लोगों को तो मैं कैसे खिला सकती हूँ इतना दूर से, लेकिन खैर आप वीडियो के ज़रिए देखते हो तो मुझे ये लगता है कि हाँ चलो भाई ऐसा लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने ब्रेड को है ना बिल्कुल रफली तोड़ लिया है इसी तरीके से। वैसे अगर आप में से ब्राउन जो इसके साइड के हैं उनको हटाना चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन मैं कभी नहीं हटाती, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। मैंने कहा भाई इनको निकाल देंगे, फिर ये ना ऐसे पड़े रहेंगे, हम सोचते रहेंगे बनाएंगे बनाएंगे, कुछ बना नहीं पाते और उठाकर फेंक देते हैं। तो मैं इनको इसमें ऐड ही कर देती हूँ क्योंकि इससे हलवे का कलर भी थोड़ा अलग आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई गैस पे रख दी थी, घी डाल दिया। घी हल्का सा जैसे ही गर्म हुआ, जो बिल्कुल हमने रफली ब्रेड तोड़ रखे हैं उनको डालना है और इनको बस थोड़ा सा ऐसे लगातार चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम ज़्यादा तेज़ ना रखें, मीडियम रखें, ना बिल्कुल लो रखें ना ज़्यादा तेज़ रखें। और यहाँ पर फिर उसके बाद वो थोड़ी सी भुन गई, उसके बाद उसमें डालना है दूध। अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो ये दूध में ही बनता है, लेकिन मेरे पास, मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा पानी डाल देते हैं यार, मिलावट कर देते हैं। वैसे करनी अच्छी बात है नहीं, तो आपके पास अगर दूध है तो आप दूध ही डालना। तो इस तरह इन जो इनके साइड के थे ना उनको ऐसे दबा दबा कर इनमें मैश कर देना। वैसे हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत जल्दी बनता है ये हलवा और बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है इसमें चीनी, और चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा कम खाते हो तो। अदरवाइज़ जो मैंने डाली है ना अभी, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, एक नंबर हलवा बन के तैयार हुआ था। और बस चीनी भी फिर पानी छोड़ती है तो हलवे को सॉरी क्या बोल देती हूँ बीच बीच में ना, ज़बान फिसल जाती है, समझ में नहीं आता, सॉरी। तो हलवे को लगातार चलाते हुए भूनना है। और हलवे की पहचान तो यही होती है, चाहे किसी भी चीज़ का हलवा बनाएं, कि वो अपनी जगह छोड़ देता है, यानी कि कढ़ाई का तली छोड़ देता है। तो हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा हलवा ऑलमोस्ट बन चुका है कि नहीं, उसमें कसर है। अगर वो थोड़ा बहुत हमें चिपकता हुआ या वैसे महसूस हो, इकट्ठा सा ना हो, तो हमें उसे और चलाते रहना चाहिए और हलवा बहुत जल्दी बन जाता है। और ये वाला हलवा अगर आपने खाया है तो आप लोगों को पता ही होगा कि अच्छा बनता है। और फिर उसके बाद लास्ट में चाहे आप किसी भी चीज़ का हलवा बनाएं, मेरे कहने से ये वाली ट्रिक ज़रूर आजमाना। जब हलवा 95% तक पक जाए उसके बाद उसमें 1 चम्मच घी और डालना। स्टार्टिंग में थोड़ा कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 चम्मच ज़रूर डालना और फिर उसको मिला देना। बस फिर वो जैसे ही मिलेगा तो उसका कच्चापन है, मतलब जो घी की स्मेल आती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। और भाई जो हलवे का स्वाद आएगा ना, कसम से आप ट्राई करोगे ना, आप मुझे कमेंट्स करके खुद कहोगे कि जो आपने बताया कि हलवे में ऐसे घी डालने से जो स्वाद बनता है, आपको पता खुद चलेगा अगर आप ऐसे बना के खाओगे, मेरे कहने से नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम हैं, किशमिश मैंने भी साइड में रखी हुई हैं, उनको मैंने मतलब काट लिया है। तो चलिए अब हमारा जो हलवा है उसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। अगर मेरे पास मेरे पास बादाम ही है, अगर आपके पास काजू, जो भी चीज़ है, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। ये देखिए यमी यमी हलवा, मुंह में पानी आ गया। ये देखो भाई, पूरा सामान गिरा रखा है और आज रेया की फिर से एक नई गुड़िया आ गई है। पापा लेके आए हैं ये न्यू डोल। वाह, ये बड़ी प्यारी, इसके है ना, देखिए इसकी हील्स देखिए, मुझे ये बड़ी अच्छी लगी यार। और वहां पे खड़ी है वो एक परी। रेया, इसकी हील्स तो हम पहन लेते हैं यार, देखियो छोटी छोटी है। और नमिश का क्या, सॉरी सॉरी, किचन नहीं, डॉक्टर सेट आया, रेया का किचन सेट आया। डॉक्टर किचन सेट रेया का तो पहले ही आ गया था ना, नमिश का आज डॉक्टर सेट आया। अब झगड़ा कर रहे हैं दोनों, कैसे बहन भाई हैं, मिलके नहीं खेल सकते दोनों। तो भाई हलवा खा के थोड़ी बहुत देर लेट गए थे, आराम करने लग गए थे। फिर उसके बाद वही है, कब तक आराम करेंगे, शाम हो सुबह हो, हम लोगों को तो काम करना ही है भाई। हमें क्या, अगर इस दुनिया में हर एक इंसान है उसके पास सबका अपना अपना काम अलग होता है। तो यहाँ पर फिर मैं आई किचन में, तो पापा सब्जी लेके आए थे आज सुबह सुबह। तो सभी सब्जियाँ मैंने उसी टाइम धो धाकर अच्छे से उनको रख दिया था, वो सूख चुकी थी। तो मैंने कहा भाई चलो इस टोकरी को भी साफ़ करके ही हम इसके अंदर सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ पर मैं बर्तन सेट कर रही हूँ। और बर्तन है ना, मैं जितने भी सेट करती हूँ, फिर किचन में कभी मम्मी पापा जैसे आते हैं ना, कुछ चीज़ लेते हैं, फिर बर्तनों को इधर से उधर मतलब वैसे गिरा देते हैं। तो इसीलिए मैंने इतनी अच्छी तरीके से किचन को, मतलब वो होता है ना, अगर एक हाथ में किचन रहे तो फिर भी हम अच्छे से उसको संवार के सुंदर रख सकते हैं। लेकिन खैर कोई नहीं,
अपने बड़े बूढ़े घर पे हैं तो भाई वो लोग आएंगे, उनका भी काम है यहाँ पे। तो वो सब मैंने बर्तन जचा दिए। उसके बाद जो मेरी सब्जी थी वो मैंने टोकरी में डाल दी है, इसको हम रखेंगे फ्रीज़ में। यहाँ पर मैंने भिंडी दिखाई है आपको, तो भिंडी की आज मैं भरवा भिंडी की रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, यहीं पे छोड़ के वापस नहीं जाना है और यहीं से ही वीडियो को लाइक कर देना। तो अब मैं बना लूँगी चाय, क्योंकि शाम का टाइम है। तो पापा ना थोड़ी देर के लिए मतलब शहर गए थे, मतलब हमारे मार्केट गए थे। और ये चाची हैं, मेरी फ्रेंड भी है जो मुझसे मिलने आई हैं आज। और पापा मार्केट जो मशीन मैंने आपको बताया था कि उसका ड्रायर जल गया है, उसको ठीक करा कर लेके आ चुके हैं घर पे। आज आया है ना, नानी के पास गया था। नानी के देख, देखो वीडियो में इतना ध्यान से देख रहा है। बोलिए बेटा, बाबा कहाँ है? बुआ बोल रहे हैं। इसमें बाबा है? इसमें बाबा नहीं है, इसमें तो क्यांची है। क्यांची है। अब सबको बाय करियो एक बार। टाटा। क्यांची बोलो टाटा। तो भाई आप लोग बाद में कभी कोई पूछो ये क्या हुआ है, क्यांश का ना दरवाजे में हाथ आ गया था खेलते खेलते, तो इसको चोट लगी हुई है। हमारे बच्चे को चोट लग गई। ओले भाई रे, किसने मारा? दरवाजे ने, देखो दरवाजे की तरफ हाथ कर रहा, कितना तेज है। कि अच्छा दरवाजे में हाथ आ गया। दरवाजे की पिटाई करेंगे हम, डंडा लेके आएंगे ना, पिटाई करेंगे। कहाँ लगी? उस दरवाजे को उतार के साइड में रख देंगे, नहीं चाहिए हमें दरवाजा। कच्चा कच्चा हाथ, छोटे छोटे हाथ पे निशान पड़ जाएंगे, है ना बाबा? हाँ बाबा से बोलेंगे, बाबा उठा के रख देंगे। तो खैर चलिए अब करते हैं अपनी भरवा भिंडी की रेसिपी शुरू। तो सबसे पहले भिंडी तो मैंने उस टाइम धो दी थी, तो बिल्कुल सूखी है। और एक कपड़ा लेना है, उनको इस तरीके से पोंछ लेना है, क्योंकि भिंडी पे ना हल्के हल्के कांटे टाइप से होते हैं इसलिए। और फिर उसके बाद हम भिंडी को ऐसे बीच में से कट लगाएंगे और उसके 2 हिस्से कर देंगे। अगर छोटी भिंडी हो तो बस उसका एक हो जाएगा। अगर आपके पास बड़ी भिंडी है, जैसे मेरी भिंडी जितनी भी थी यहाँ पे सब बड़ी बड़ी थी, तो मैंने उनके 2-2 पार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर शाम का ही टाइम है, तो आपको पता है खुटी आ जाती है। और आज मेरा क्यांशी भी आ गया है। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी भिंडी है सब भिंडियों को काट लिया है। और अब इसका हम करेंगे मसाला तैयार। तो मसाले में मैंने धनिया पाउडर लिया है, हल्दी ली है, नमक लिया है और धनिया ज़्यादा लेना है। और फिर उसके बाद गरम मसाला और लाल मिर्च। और यहाँ पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये वाली चम्मच ही 2 चम्मच मुझे बेसन भी इसके अंदर डालना था, जो कि मैं बिल्कुल भूल गई, दिमाग में ही नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने बाद में डाला है, आप लोग भी देख लेना। अगर आप लोग इस तरह से ट्राई कर रहे हो तो आप इसी में डाल देना। फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा तेल मिलाया और मिक्स करके इस तरीके से भिंडी को हम भर देंगे। और काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन बस ये भिंडी को भरने वाला है ना, यहाँ पर टाइम लगता है। तो फिर मुझे बाद में याद आया, तो मैंने कहा भाई चलो अब मैं क्या काम करूँ कि यहीं पे डाल देती हूँ 2 चम्मच भिंडी, मतलब सॉरी जो बेसन है। चलो कुछ इसके अंदर जाएगा, कुछ मसाले से चिपक जाएगा और वो इस तरीके से फिर भिंडी दिख रही है। तो कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका था, उसको मैंने बंद कर दिया, ठंडा कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाली है हींग, जीरा, राई और हल्दी। और यहाँ पर 2 हरी मिर्च कटी हुई डाली है। उनको थोड़ा सा मैंने कूट लिया था, कटी नहीं थी, सॉरी ये कुटी हुई थी, अच्छी मोटी मोटी मैंने कूटी थी। और फिर जो भिंडी थी उसको डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम आप भिंडी मतलब जब भी बनाएं तो हमेशा मीडियम में ही रखना है, ना ज़्यादा हाई रखना है ना ज़्यादा लो रखना है। और उसी पे ही हमें भिंडी बनानी, क्योंकि भिंडी बहुत आराम से बहुत जल्दी बन जाती है। भाव भाव में बनने वाली सब्जी है, बहुत टेस्टी लगती है। स्पेशली बच्चों की तो बड़ी फेवरेट होती है। वैसे हम सिंपल जो बनाते हैं वो भी अच्छी लगती है। कभी आप इस तरीके से ट्राई करना। आज मेरे नमिश को तो बहुत अच्छी लगी, आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी, आप ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैंने करीब 3 से 4 मिनट के बाद मैंने देखा, 2-3 बार मैंने देख लिया था, क्योंकि थोड़ा डर सा भी रहता है कहीं नीचे लग ना जाए। तो मैं यहाँ पर दबा कर देख रही हूँ कि हाँ भाई भिंडी गल चुकी है। तो यहाँ पर हमारी जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और अब हम खा रहे हैं रात का खाना। तो ये हमारी थाली, आप बोलोगे ये क्या क्या रखा हुआ है, तो एक में नमिश का दूध, एक में रेहा का दूध, और ये ना रायता बनाया था। तो मेरा ये होता है अगर रायता बचता है तो फिर रात हो चाहे कुछ हो, मैं रायता कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तो बस चलिए अब हम खाना खा लेते हैं फटाफट, और आप लोगों से मिलते हैं तुरंत। अभी खाना पीना सारा हो गया है, किचन में आई हूँ अभी मैं, बर्तन साफ करने रहे। और टाइम
9 बजने में 10 मिनट है। और तो कुछ नहीं है, बस बर्तन है वो साफ करते हैं और फिर बस वही सोना। सिंक बिल्कुल खाली है, सारे बर्तन यहाँ रख दिए हैं। मैं डेली रात को हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हम लोग मतलब कभी भी बर्तन झूठे नहीं छोड़ते, रात में ही सारे साफ करके सोते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नवी श्रेया क्या कर रहे हैं अपने दादा के साथ। ये देखो रेया, रेया घोड़ा बना लिया बाबूजी का घोड़ा बना दिया। ओ भाई, ओ पड़ गई काना का तो लगा भाई, उड़े कोने कान घना बड़ा है हाँ भाई, फीवर आ गया थोड़ा सा, दवाई दे दो डॉक्टर साहब, 4 दिन की खुराक। अच्छा सो कहाँ लगा रहे हो? हाथ पे लगा दो, हाथ पे। तो खैर अब तो करीब रेया ना सोएगी नहीं। रेया को यही होता है, कभी सोती है तो सो जाती है। जैसे कल जल्दी सो गई थी, कल दिन में नहीं सोई थी तब। और अब मतलब 10 तो बज जाएंगे, 9 बजे ना, 10 साढ़े 10 तो आराम से मतलब पापा को नींद आने लग जाती है। क्योंकि पापा ना रात में उठते हैं। हमारे यहाँ पे ना दिन में खारा पानी आता है, और अब मतलब वैसे तो पहले से हमेशा से ही खारा पानी आता था। अभी कुछ 1 या 1.5 महीने से, 1 महीना भी नहीं हुआ है, शायद 1 महीना लगा लो। 1 महीने से ऐसा हो रहा है कि रात में 1-1.5 बजे अगर हम मोटर चलाते हैं पानी की, तो उस टाइम मीठा पानी आता रहता है। तो फिर कौन उठे मेरे साथ बच्चे हैं, और मम्मी की वैसे मतलब मम्मी पैरों से थोड़ी सी तकलीफ रहती ना, तो फिर मम्मी नहीं उठ पाती रात में, तो फिर पापा ही उठते हैं। और पापा बाहर सोते हैं ना, तो यहीं की यहीं अपना मोटर चला लेते हैं। तो इसलिए पापा अब जल्दी सो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं मतलब 10 बजे तक सो जाए। लेकिन रेया तो कभी कभी तो 11 बजा देती है, इसकी ये आदत है। तो खैर बच्चों का तो दादा दादी के साथ रहता ही है। और बस कुछ नहीं, इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं एक अगले न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, कि आपको, ताकि आप लोगों को डेली नए नए व्लॉग मिलते रहें और आप हमारी लाइफ से जुड़े रहें और हमारे बारे में जानते रहें। तो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक कर